बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसमें इनिशियली तो हम कुछ बेसिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट ये बेसिक्स भी जो हैं वो सिर्फ सिंप्लिफिकेशन या फिर सॉल्यूशन के हवाले से होगा कि जो थोड़े से डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं इंटीग्रेशन के या इंटीग्रेट करने के, हम वो देखेंगे क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इंटर में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करके आ चुके हैं। तो अब जाहिर सी बात है वो तमाम रिपीट करना तो हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन जो इम्पोर्टेंट या जो थोड़े से जो अहम या डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं इंटीग्रेशन के, मैं वो थोड़ा सा बस रिव्यू करके आगे जो हमारा मेन जो CLO है हम वहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है। तो जो बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन का, ऑब्वियसली वो आप सब लोगों को पहले से ही आता होगा, इसीलिए मैं डायरेक्टली जंप करूँगा पार्शियल फ्रैक्शन पे। ठीक है। और उसके बाद फिर जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखेंगे। देन जो रिडक्शन फार्मूलाज होते हैं साइन एंड कोसाइन के, फिर हम वो देखेंगे। और फिर ऑड एंड इवन फंक्शंस को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑड एंड इवन फंक्शंस, तो बस वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। दैन फिर हम स्विच कर जाएंगे जो एरिया का जो कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का, या इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है। इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल concepts. Okay, so let's start with the partial fraction. And in partial fraction, the first rule which we have to discuss is the linear factor rule. यहाँ आप एक फार्मूला देख रहे हो, ये फार्मूला जो है ये बेसिकली लीनियर फैक्टर रूल कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फॉर्म हो, ठीक है, किसी भी फंक्शन की जो कि ax प्लस पी रेज टू द पावर m है, इट्स अ फंक्शन ऑफ x। इसमें हमारे पास दो कांस्टेंट्स हैं और इसकी एक पावर m है, m इज़ आल्सो कांस्टेंट। तो अगर हमें इस ax m, ठीक है, इसको हमें इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोज करना हो, तो वो जो डिकम्पोजिशन होगी उसके लिए ये वाला फार्मूला हम फॉलो करेंगे। अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो यहाँ पे जो x है, ठीक है, या जो हमारे पास जो पहली वाली जो टर्म है वो क्या है, a1 अपॉन ax प्लस पी। देन सेकेंड टर्म इज a2 ओवर ax प्लस पी होल स्क्वायर। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर तीसरी टर्म होती तो वो क्या हो जाती, a3 ओवर ax प्लस बी की होल पावर क्यूब हो जाती। देन फिर ये क्या होता, लीनियरली इंक्रीज होता। ठीक है। ये क्या होता, लीनियरली इंक्रीज होता, यानी कि 3 4 5। तो डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास यही जो क्वेश्चन था, यानी कि ax प्लस पी, यही बार बार रिपीट हो रहा है और इसकी जो होल पावर है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, हर टर्म में इंक्रीज हो रही है। और ये कहाँ तक इंक्रीज होगी, जब तक हम m पावर को अचीव ना कर लें या फिर रीच ना कर लें। ठीक है। और जो न्यूमरेटर है हमारे पास, यहाँ पे जो कांस्टेंट है यानी कि a, ये भी कहाँ पहुँचेगा, m तक पहुँच जाएगा। ठीक है। यहाँ सब्सक्रिप्ट में a1 है, फिर a2 है, तो ये a3 a4 बढ़ता बढ़ता am तक आ जाएगा। और इन तमाम के बीच में जो साइन हमने यूज़ किया है मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज़ प्लस। ठीक है। ये सब आपस में प्लस हो रहे हैं सारे के सारे फ्रैक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, ये तमाम फ्रैक्शंस जो हैं ये पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है। इन सब को जब आप आपस में ऐड अप करोगे, यहाँ पे एक ही वैल्यू फाइंड कर लोगे,
ये तमाम जो है हम सब मिल मिला के जो है क्या बना लेंगे, जो हमारे पास एक्चुअल जो एक्सप्रेशन होती है मैथमेटिकल, ये वो फॉर्म कर लेंगे। इसका हम बेहतर तौर पे जो है वो क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उस क्वेश्चन से जो है हमें ज़्यादा बेहतर ये समझ में आएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, एंड वी हैव टू evaluate इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, राइट। तो इसमें हमारे पास न्यूमरेटर में 1 है और डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू है। तो ये जो डिनोमिनेटर है अभी ये इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स मौजूद है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये तीनों हमारे पास टर्म्स मौजूद हैं। लेकिन इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, आई मीन वी कैन फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। तो जो इंटीग्रैंड है, ठीक है, ये जो इंटीग्रल साइन के बाद जो लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है, इंटीग्रैंड कहलाता है। ठीक है, दिस इज द इंटीग्रैंड। तो जो इंटीग्रैंड है इसको हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, हम इसको अगर सेपरेट कर लें, डी एक्स छोड़ दीजिए इसमें से, तो हमारे पास न्यूमरेटर में 1 बच जाएगा और नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर लिख दी, यानी कि डी एक्स और इंटीग्रल साइन छोड़ के जो कुछ भी होगा वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये बराबर किसके है, 1/x1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू है इसको हमने फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद हमें क्या मिल गया, एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू मिल गया। ठीक है, ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। आई होप कि आप लोगों को फैक्टराइजेशन आती होगी, क्योंकि ये मैट्रिकुलेशन में और फिर इंटर में आपने बहुत किया होगा। तो खैर यहाँ पर मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जो है इसको जो है आई मीन थोड़ा सा कर दिया है। लेकिन ऑफ कोर्स आइंदा जब ये क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं आपको फैक्टराइज करके दिखाऊं, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है और ये आपको आनी चाहिए, बिकॉज देयर आर मैनी मेथड्स फॉर द फैक्टराइजेशन, सो यू हैव टू नो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। एनीवेज, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। इसको फैक्टराइज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि जो सेंटर वाली टर्म है एक्स प्लस एक्स, इसको हमने ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, यानी कि दो टर्म्स में। इसको हमने लिख दिया क्या चीज़, प्लस टू एक्स माइनस एक्स। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो जवाब क्या आएगा, प्लस एक्स ही आएगा। ठीक है, यानी कि यही वाली टर्म वापस आ जाएगी आपके पास। सो वी कैन राइट दिस प्लस एक्स एज प्लस टू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, टू एक्स में से अगर आप एक एक्स निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको एक्स मिल जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म। अब इस फॉर्म में अगर हम देखें तो हम इसको दो ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ग्रुप हम बना लेते हैं एक्स स्क्वायर का और एक्स का, ठीक है, और दूसरा ग्रुप हम बना लेते हैं टू एक्स और टू का। तो वही ग्रुप जो है हमने यहाँ पर अलग अलग करके लिख दिए हैं। ठीक है, और बीच में साइन दोनों के प्लस ही है, जो कि डेफिनेटली थी। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, दोनों ग्रुप्स में से, यानी कि जो पहला वाला ग्रुप है यहाँ से हम x बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x कॉमन है। सो वी कैन टेक x एज कॉमन हेयर। सो आफ्टर टेकिंग x कॉमन, व्हाट विल बी remaining in the bracket, that will be x minus 1। ठीक है,
इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अगेन x माइनस 1 बच जाएगा ब्रैकेट में। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, पहली वाली टर्म x इंटू एक्स माइनस वन है, दूसरी वाली टर्म 2 इंटू एक्स माइनस वन है, और बीच में हमारे पास प्लस मौजूद है। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास x माइनस वन जो है वो कॉमन है। सो अगेन वी कैन टेक दिस x माइनस वन एज कॉमन, तो हमने यहाँ पे इसको कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में अंदर क्या बच जाएगा, x रह जाएगा और प्लस 2 रह जाएगा, तो ये x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर रह गया। नाउ इट is converted into the factor form, or in other words we can say that we have factorized this x square plus x minus 2, and after factorization what we have got, we have got x minus 1 and x plus 2. ओके तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, यही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 मिल जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन राइट दिस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है जी, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया था। ओके अच्छा जी, अब आ जाती है बारी किसकी, लीनियर फैक्टर रूल की, यानी कि ये जो रूल आप यहाँ देख रहे थे अब उसको हमने अप्लाई करना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस लीनियर फैक्टर रूल। वो कैसे होगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स मौजूद हैं और दोनों की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, और ये दो अलग अलग क्या कहते हैं फैक्टर्स हैं, सेम नहीं है। ठीक है जी, दोनों की पावर 1 है। तो दोनों फैक्टर्स के लिए फिर हम क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि पहले x माइनस 1 की पावर 1 के लिए हम रूल अप्लाई करेंगे, फिर x प्लस 2 की पावर 1 के लिए हम रूल अप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल हैपन, इस x माइनस 1 के लिए हमारे पास जो ऊपर न्यूमरेटर आएगा वो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, यानी कि a इस आ गया, एक ही वेरिएबल आएगा जाहिर सी बात है, या फिर एक ही हमारे पास a आएगा। क्योंकि देखें अगर आप ऊपर जाएं और यहाँ इस फार्मूले में देखें तो ये जो a1 a2 रिपीट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज जो पावर है इसकी होल पावर वो बढ़ रही है, वो सेम है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी की जो पावर है अगर वो 1 है तो यहाँ पर सिर्फ ए ही आएगा, यानी कि एक ही आएगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पर दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, x माइनस वन और x प्लस टू, दोनों की पावर 1 है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर दो ही पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगे। ठीक है, जो पहला वाला होगा वो क्या होगा, a अपॉन एक्स माइनस वन विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस। अगला वाला होगा हमारे पास b अपॉन एक्स प्लस टू जिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस। अब देखें यहाँ पर हमने a1 a2 वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या कर दिया है, a और b लिख दिया है। अगर हम a1 a2 लिखेंगे तो उसमें चांसेस क्या हैं कि मिस्टेक हो सकती है, हमसे कोई मिस कैलकुलेशन हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर लेटर्स ही चेंज कर दिए हैं ताकि ये डिस्टिंक्ट रहें एक दूसरे से। ओके सो नाउ दिस फ्रैक्शन has been converted into partial fraction and we have got the form a over a x minus 1 plus b over x plus 2. ओके अब देखें इसमें जो चीज़ हमें चाहिए या जो चीज़ अननोन है वो क्या है, a और b अननोन है। ठीक है, a और b जो है यहाँ पर अननोन है, ये हमें मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ जो हमारे पास डिनोमिनेटर था लेफ्ट हैंड साइड पे, इस डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ इक्वेशन को। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस वन से। ठीक है, और राइट हैंड साइड को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस वन से। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चले मैं यहाँ कर देता हूँ एक क्वेश्चन के लिए आपके सामने, 1 अपॉन एक्स माइनस वन और x प्लस टू, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस वन और x प्लस टू से। ठीक है, इज इक्वल टू a ओवर
एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसी से ही कर देंगे, क्योंकि हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो चलें फिर मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, सिर्फ वन रह जाएगा। राइट हैंड साइड पर ये दोनों जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, ये मल्टीप्लाई किससे होंगे, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होंगे सेपरेटली। तो जब हम पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे पहले टर्म से, तो ये क्या बचेगा, a ओवर x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में। और क्या बच जाएगा हमारे पास, a अपॉन एक्स प्लस टू बच जाएगा। ठीक है जी। फिर जब हम b ओवर एक्स प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे इसी टर्म से, तो x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, b ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, सॉरी, इनफैक्ट ये मैं गलती कर रहा हूँ, मुझसे मिस्टेक हुई, आई एम सॉरी। ये जो है x प्लस टू ऊपर आएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये x प्लस टू ऊपर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x माइनस वन भी जो होगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, असल में नीचे लिखा हुआ है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। एनीवेज, तो चूंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए x माइनस वन से x माइनस वन पहले वाले में कैंसिल हो गया, और x प्लस टू ऊपर होगा, तो ये मल्टीप्लाई करके a x प्लस टू आ जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड है हमारे पास b ओवर एक्स प्लस टू, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वन एक्स प्लस टू से, तो x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा और b इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगी वो ये वाली बच जाएगी, वन ओवर a एक्स प्लस टू प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यूज़ मालूम करनी है। ठीक है, तो अब ये हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, इसको मालूम करने का आसान सा तरीका क्या है कि हमें अगर ए की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब जो सेकंड टर्म है ये वाली, इसको ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो हमें इस वाले को, यानी कि पहले टर्म को हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो पहले हम अगर a मालूम करना चाहते हैं और हमें इस सेकंड वाली टर्म को ज़ीरो करना है, इसका मतलब x की जगह पर हमें वन पुट करना होगा अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे वन पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज वन माइनस वन फिर ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको यहाँ वन पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें x की जगह पर वन पुट करना पड़ेगा। तो ये वन प्लस टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वन इज इक्वल टू ए वन प्लस टू और प्लस बी वन माइनस वन। ठीक है, क्या जवाब आएगा, वन इज इक्वल टू ए थ्री प्लस बी और ये ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल टू ए थ्री और ए इज इक्वल टू वन ओवर थ्री। ये जवाब आ गया आपका ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, a इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, यहाँ निकाल के लिखा हुआ है। राइट, तो इस तरह से हमने क्या मालूम कर लिया, a मालूम कर लिया। अब अगर हमें b मालूम करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, x को हमें माइनस टू पुट करना होगा। अगर हम इसको माइनस टू पुट कर देंगे, तो क्या होगा, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है ना, तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, हम x इज इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे, तो अभी क्या बन जाएगा, वन इज इक्वल टू a माइनस टू प्लस टू प्लस बी माइनस टू माइनस वन। ठीक है, और ये वन इज इक्वल टू ए, और ये माइनस टू प्लस टू ज़ीरो हो जाएगा, देन फिर प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू, ये तो ज़ीरो हो गया,
-3b। इसका मतलब b इज इक्वल टू -1/3 जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है b इज इक्वल्स टू -1/3। तो इस तरीके से हमने क्या किया, a और b की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं सेकंड स्लाइड में कि यहाँ पर हमने a और b को रिप्लेस कर दिया उनकी वैल्यूज से, यानी कि 1/3 और -1/3 को 1/3 से। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है, अब नाउ इट्स वेरी सिंपल कि जो पार्शियल फ्रैक्शन था, क्वेश्चन था, उसमें हम 1/x-1 और x+2 इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक्चुअल क्वेश्चन से। तो वो हमने रिप्लेस कर दिया, बाकी dx जो है अपनी जगह पर वापस आ गया, इंटीग्रल साइन भी अपनी जगह पर वापस आ गई। ओके, और इसको अब हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब हमने इसको यहाँ पर इंटीग्रल अप्लाई किया, यहाँ dx लिखा आपने, ठीक है, यहाँ पर भी आप इंटीग्रल अप्लाई करोगे, यहाँ भी इंटीग्रल आएगा तो यहाँ पर भी dx आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर भी dx आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वही काम किया हुआ है, नीचे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है। जो 1/3 न्यूमरेटर में है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, 1/3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल साइन से, क्योंकि कांस्टेंट है। सर -1/3 ये भी कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्या बचेगा अंदर, 1/x-1 और यहाँ पर 1/x+2, और dx तो जाहिर सी बात है मौजूद ही है। तो इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 किसके बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx, और फिर -1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x+2 dx। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ 1/x क्या होता है, ln x-1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln x-1, इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 इज इक्वल्स टू ln x-1। इसी तरह इंटीग्रल ऑफ 1/x+2 किसके बराबर होगा, ln x+2 के बराबर होगा विद मॉड साइन। ओके, और फिर एंड में हम एक कांस्टेंट खुद इसमें लगा देते हैं जब हम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। ओके जी, तो अब देखें यहाँ पर 1/3 जो है वो दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो 1/3 हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन ले लिया। और ये जो ln x-1 है, चलें इसको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ नीचे, या चलें नीचे ही कर देते हैं इसको, यहाँ पर कहीं पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, बल्कि हम छोड़ें यहाँ नहीं, ऊपर ही करते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसको हम अगर यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में ln x-1, ठीक है, और फिर माइनस ln x+2। तो ये दो ln जो हैं वो माइनस हो रहे हैं, तो आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की कि अगर दो टर्म्स के बीच में माइनस आ रहा हो और दोनों के ऊपर लॉग सेपरेटली हो तो हम लॉग कंबाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, लॉग को कंबाइन कर सकते हैं। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये डिवीजन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ln x-1 डिवाइडेड बाय x+2। ठीक है, और इन दोनों को फिर हम कंबाइंड मॉड में भी पुट कर सकते हैं, बात एक ही है। ओके जी, तो इसी तरह ये यहाँ पर जो जवाब लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, 1/3 ln x-1/x+2 प्लस सी। ओके जी, अच्छा जी, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें हमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रल 2x+4 ओवर x³ -2x² को। ठीक है, तो आपको पता है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो चांसेस हैं कि ये सॉल्व हो जाए, बिकॉज ये जो इंटीग्रेशन है ये अभी इस कंडीशन में ये सॉल्व नहीं हो सकती विदाउट एनी
सिंप्लीफिकेशन। तो दूसरी कई टेक्निक्स हो सकती है जिससे सॉल्व हो जाए, बट जो हमारे लिए इजी है वो क्या है कि हम इसको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें अगर ये फैक्टराइज हो जाता है डिनोमिनेटर। तो खैर जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास मैथमेटिकल पोर्शन था इसमें यानी कि एरिथमेटिक पोर्शन 2x प्लस फोर ओवर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, इसको हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, ये लिख लिया इधर, ये लिखा। और ये इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, डिनोमिनेटर के फैक्टर के बराबर आ गया, बिकॉज यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में वो कॉमन निकल सकता है। एक्स स्क्वायर इधर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस टू बच जाएगा इधर। ठीक है जी। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस टू आ जाएगा इधर। ओके। तो अब जबकि ये फैक्टराइज हो गया यानी कि हमें मिल गया डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू, तो अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के रूल के मुताबिक क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास देखें पहला वाला जो फैक्टर है इसमें एक्स की पावर स्क्वायर है। इसका मतलब चूंकि पावर स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पर अब इसके दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। ठीक है, और जो सेकंड वाला फैक्टर है इसकी पावर क्या है, वन है, तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। तो इसीलिए अगर आप देखें सामने तो यहाँ पर a अपॉन एक्स यानी कि पहले लीनियरली पावर हम इंक्रीज करेंगे, तो a की पावर यहाँ पर a अपॉन एक्स की पावर वन है। फिर अगला वाला जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा उसमें इसकी पावर क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। तो जो फार्मूला में लिखा हुआ था ना वो पीछे वो ये लिखा हुआ था कि ए वन ओवर एक्स प्लस ए टू ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर था वो इसकी पावर थी, और ये कहाँ तक चलता, ये चलता ए की पावर एम, सॉरी ए सब्सक्रिप्ट एम और एक्स की पावर एम तक चलता है ये। लेकिन जाहिर सी बात है ये एम तो आई मीन जनरल फॉर्म है पावर के लिए, तो यहाँ पर तो हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के लिए दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। ठीक है, और जो अगली वाली हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो किसके लिए होगा, x माइनस टू के लिए होगा, बिकॉज इसकी पावर क्या है, वन है। ओके, तो इसलिए जो थर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है वो क्या है, c ओवर x माइनस टू। ओके, तो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर लिया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि यहाँ जो डिनोमिनेटर था इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों तरफ। ठीक है, बोथ साइड्स। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस फोर ओवर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू से, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेगा, टू एक्स प्लस फोर बच जाएगा, यानी कि जो न्यूमिनेटर में था बस वही रह जाएगा। इसी तरह जो राइट साइड है हमारे पास, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, जाहिर सी बात है ये a है तो a मल्टीप्लाई बाय x है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x और x माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर प्लस b, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो क्या आएगा, सिर्फ x माइनस टू आएगा, और फिर प्लस c, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली तीन अननोन है, एक तो ए अननोन है, एक बी अननोन है और एक सी अननोन है, बाकी एक्स जो है हमारे पास वेरिएबल है। ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमें चाहिए टू सॉल्व आवर एक्सप्रेशन। ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, अब ये आपको सोचना है कि हम क्या करें। ठीक है, चलें खैर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि हम इसको किस तरीके से जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ हम मालूम करेंगे। तो देखें, अगर आप गौर करें
कि यहाँ जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है हमने अरेंज करी है विद रेस्पेक्ट टू द पावर ऑफ एक्स, क्योंकि उससे पहले हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आई थी। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आई है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ए टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, फिर ये प्लस बी एक्स हो जाएगा, माइनस टू बी, और फिर प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको विद रेस्पेक्ट टू दी पावर एक्स हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व नहीं, आई मीन सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, इसमें अगर आप गौर करें तो ये एक्स स्क्वायर की पावर एक्स की पावर 1 और फिर यहाँ पे एक्स की पावर 0, तो आपने इसको विद रेस्पेक्ट टू दी पावर ऑफ एक्स इसको आपने अरेंज कर लिया है। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू दी पावर ऑफ एक्स। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2x प्लस 4 मौजूद है। ओके, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, और अगर हम x की पावर स्क्वायर देखें तो यहाँ पे 0 x की पावर स्क्वायर होगा। ठीक है, कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 0 होगा एक्स स्क्वायर का। तो अब देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो ये इक्वल कब पॉसिबल है, जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर के बराबर हो, जब x वाली टर्म x के बराबर हो, और x की पावर 0 वाली टर्म x की पावर 0 वाली टर्म के बराबर हो, तभी इक्वल हैं। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जो अननोन वैल्यूज़ हैं a b और c की, वो हम मालूम कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ जो -2b है, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा 4 के। ठीक है, इसी तरीके से आ, ये जो -2a प्लस बी है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 के बराबर होगा। और जो a प्लस सी है किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, बिकॉज यहाँ पे 0x स्क्वायर होगा। ठीक है जी, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए जो है हम क्या करेंगे, अननोन वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट। तो चले मैं कर देता हूँ यहाँ पर एक, जैसे -2b बराबर किसके होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है, ये है ना, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो 4 के साथ भी x की पावर क्या है, 0 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 ओवर -2 और 2 टू ज़ा 4, यानी कि b इज इक्वल टू -2 जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो b कितना आ गया हमारे पास, b इज इक्वल टू -2 आ गया, ये आपने मालूम कर लिया। अब आ जाए दूसरी वाली टर्म पे, कि -2a प्लस बी और x इज इक्वल टू 2x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ओके, b हमें पता है कितना, हमने निकाला है b, तो ये -2a और ये b कितना है, -2 के बराबर है, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मौजूद है। तो ये -2 यहाँ के क्या हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये -2a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 4 ओवर -2, तो 2 टू ज़ा 4, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अगेन a इज इक्वल टू -2 आ गया। तो a भी -2 है और b भी -2 है, दोनों चीज़ें मालूम हो गई। तो अब हमारे पास सिर्फ c मालूम करना रह गया, तो ये जो तीसरा वाला है इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाले को, यानी कि a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर, यानी कि ये बात एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि a इज इक्वल टू -c। ठीक है, या फिर c हमें चाहिए तो c इज इक्वल टू -a भी हम कह सकते हैं, और c इज इक्वल टू -a की वैल्यू क्या थी, -2 थी, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, +2 आ गया। तो अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो जो पार्शियल फ्रैक्शन हमने लिखे हुए हैं, यानी कि ये वाले, ठीक है, इनमें हमारे पास a -2 है हमने निकाला, b -2 है हमने निकाल लिया, और c +2 है जो कि हमने अभी आखिर में फाइंड किया है। ठीक है जी, तो अब ये आसान हो गया है इसको सॉल्व करना। तो अब इसको हम एक्चुअल वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पे पुट करते हैं, यानी कि इस पार्शियल फ्रैक्शन को, यानी कि ये जो चीज़ है ये यही चीज़ है, इसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे।
ठीक है, इसको जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, इंटीग्रल की फॉर्म। ठीक है भाई, तो खैर अब तो सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। तो ये -2 इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर ये -2 इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये +2 इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स -2 हो जाएगा। और 1/x डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ln mod x हो जाएगा। इसी तरीके से 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/x। ठीक है, क्यों, क्योंकि चले मैं यहाँ कर देता हूँ, ये -2 इंटीग्रल 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ये इसका मतलब ये है। ठीक है जी, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -2 इंटीग्रल x की पावर -2 इंटू डी एक्स। इस स्क्वायर को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, x की पावर -2 को। तो अब तो सिंपल हो गया, ये -2 जब इस पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 और डिनोमिनेटर में -2 + 1। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 डिवाइडेड बाय -1 इंटू एक्स की पावर -1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 2/x हो गया। तो ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, 2/x लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह आगे क्या है हमारे पास, x 1/x -2, तो ये तो सिंपल ln आप अप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो गया, 2 ln x -2, क्योंकि 2 बाहर है हमारे पास। ओके, फिर एंड प्लस कोफी जो हमारे पास कांस्टेंट होगा वो आपने लिख दिया। ठीक है भाई, तो अब ये दो एलन की टर्म्स हैं और इनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन कंबाइन कैसे करेंगे, इनको कंबाइन ऐसे करेंगे कि ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो माइनस वाली टर्म बाद में लिख दें, प्लस वाली टर्म पहले लिख दें। ठीक है, और 2 इसमें से हम कॉमन निकाल लें, तो ये बन जाएगा हमारे पास, 2 आपने कॉमन ले लिया और अंदर क्या आ गया हमारे पास, ln x -2 और फिर माइनस ln x mod। ठीक है, तो ये हो गया 2, तो कंबाइन करेंगे तो डिनोमिनेटर में यानी कि फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x -2/x। ठीक है, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया इस फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में। बस जी, तो ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन था। अच्छा जी, पार्शियल फ्रैक्शन में जो सेकंड मोस्ट कॉमन जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो क्वाड्रेटिक फैक्टर रूल के होते हैं। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर रूल में क्या होता है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो इक्वेशन होती है, जो एक्सप्रेशन होती है, वो स्क्वायर की फॉर्म में होती है, यानी कि एक्स की पावर स्क्वायर होती है, फिर एक्स की पावर 1 भी मौजूद होती है, फिर एक्स की पावर 0 भी होती है, यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर ऐसा केस होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर में दो वेरिएबल लगाते हैं, एक तो a और एक b। ठीक है, और साथ में उसके यानी कि जो a के साथ हम x का भी इजाफा कर देते हैं, यानी कि ax + b। ओके, फिर ये डिपेंड करता है कि हमारे पास इसकी पावर क्या है। अगर इसकी पावर m होगी तो फिर हम इसी तरह नंबर बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये पावर जो है मेन एक्सप्रेशन है, ax² + bx + c की पावर m। तो क्या हो रहा है, पहले इसकी होल पावर 1 है डिनोमिनेटर में, फिर इसकी पावर 2 हो गई, फिर इसकी पावर 3 हो गई, फिर ये m तक पहुंचेगी। लेकिन हमेशा क्या होगा, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर मौजूद था इसीलिए यहाँ पर a1x और b1 साथ में आएगा, फिर a2x और b2। ठीक है, तो ये कब हम करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मौजूद होगी। सही है, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी तो फिर हम ये काम करेंगे कि हम a के साथ x भी लगाएंगे और साथ में एक और वेरिएबल ऐड करेंगे जो कि b होगा। ओके, तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, हमने इवेल्युएट करना है x² + x -2 डिवाइडेड बाय 3x³ -x² + 3x - 1 इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है,
फ्रैक्शन है, ठीक है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम फैक्टराइज करते हैं। तो अब मैं फैक्टराइजेशन कैसे करिए वो नहीं बताऊंगा, हम बस डायरेक्टली देखते हैं। ये हमारे पास फैक्टराइज होकर के आ गया, ठीक है। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर आप इसमें गौर करें तो ये हमारे पास जो फैक्टर है ये क्या है, इसकी पावर 1 है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। जबकि जो दूसरा वाला हमारे पास फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास अब जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे वो एक तो सिंपल लीनियर पावर की वजह से होंगे और दूसरा जो होगा वो क्वाड्रेटिक फैक्टर रूल की वजह से होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ जो आप देख रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन बने हुए, वो लीनियर फैक्टर ये हो गया, यानी कि a/3x-1, और जो दूसरा वाला है x² + 1, इसकी वजह से ये bx + c होगा। बिकॉज a तो हमने लिख लिया, तो अगला वाला वेरिएबल क्या होगा, bx और c, और नीचे x² + 1, बिकॉज दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा जी, तो खैर ये सेपरेटली यहाँ पर करके दिखाया हुआ है। फिर बाद में क्या किया, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि a/3x-1 प्लस bx + c/x²+1, ठीक है। तो पहले वाले फैक्टर के लिए ये वाला आ गया, दूसरे वाले फैक्टर के लिए ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, क्योंकि ये लीनियर था, दिस वाज लीनियर एंड दिस वाज क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर b के साथ क्या आया, एक x आया और साथ में एक और c का इजाफा भी हुआ है, बिकॉज हेयर इट इज़ x²। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि ये होल स्क्वायर नहीं है, ये वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है अलग से, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया है, ठीक है। होल स्क्वायर में फिर क्या होगा, हमें फिर आगे एक और लगाना पड़ेगा, वो फिर dx + c डिवाइडेड बाय x² + 1, और ये इसका होल स्क्वायर हो जाता, तो एक टर्म का इजाफा हो जाता है इसमें, अगर यहाँ पर होल स्क्वायर होता, ठीक है। खैर एनीवेज, यहाँ से मुराद मेरी क्या है, इधर इधर अगर स्क्वायर होता तो अब क्या होता, हमारे पास एक और का इजाफा हो जाता। तो चले मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ये क्या बन जाता अब, dx + c/x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके लिए हो जाता। अब चूंकि ये स्क्वायर है, इसीलिए पहले इसकी पावर 1 वाली आती, फिर इसकी पावर 2 वाली आ जाती, ठीक है जी। ओके खैर, तो अब ये आ गया हमारे पास, तो वही जो हम मेथड यूज़ करते हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स इक्वेशन को, ठीक है। हमने दोनों तरफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, इसके डिनोमिनेटर से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, x² + x-1, और जो राइट साइड पे इसको हमने विद रेस्पेक्ट टू x इसको अरेंज भी कर लिया है, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं इक्वेशन को, ठीक है ना, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो x² को कंपेयर करेंगे x² के कोफिशिएंट के साथ, x को हम x के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे, और जो x की पावर 0 के कोफिशिएंट है उसको x की पावर 0 के कोफिशिएंट से हम कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। जो पहली वाली इक्वेशन है ये क्या है, ये हमने x² को कंपेयर किया हुआ है, तो इसका जो कोफिशिएंट है a + 3b वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 के बराबर, तो देखें ये 1 के बराबर है, ठीक है। a + 3b = 1 के बराबर है, बिकॉज वी हैव कंपेयर्ड द सेम वेरिएबल कोफिशिएंट्स। कि दो इक्वेशन कब बराबर होंगी, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, और ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कब इक्वल हो सकते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स होंगे वो इक्वल होंगे, ओके। तो ये हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस आ गई, राइट। अब हमने इन तीनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, वजह क्या है, क्योंकि हमें 3 वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, हमें a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। तो 3 वेरिएबल्स हैं, ये 3 अननोन है और 3 ही इक्वेशन है, तो हम आराम से मालूम कर सकते हैं। अब ये सॉल्व करना आपका काम है। तो a = -7/5, b = 4/5, c = 3/5 आ गया। इसको हमने a और b और c की जगह पर पुट कर दिया, तो हमें ये मिल गया, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें
ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी। अब ये काम आपका है भाई। ठीक है, पहला तो आसान है। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, ये 4/5 x/(x² + 1)। ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा, 3/5 x² + 1। देखिए 3/5 x² + 1, 4/5 x/(x²+1), और पहला जो है -7/5। ठीक है, ये अपॉन 3x-1। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए। बस इसमें जो आखिरी वाला आप देख रहे हैं, देखें ये तो आसान है। ठीक है, तो ln से हो जाएगा, और ये भी ln से हो जाएगा। ठीक है, तो जो आखिरी वाला है इसमें हमारे पास सॉरी, ये मुझसे गलती हो गई, कहाँ चला गया। हाँ, ठीक है, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, ये तो ln से सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, इसका इंटीग्रल ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो मौजूद से मुराद मेरी क्या है, देखें इसको हम इस तरह से करेंगे, -7/5 इंटीग्रल dx/3x-1। तो अगर हम चाहते हैं कि इंटीग्रेट हो जाए, तो हमारे पास dx के साथ क्या हो, इसका डिफरेंशियल मौजूद होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, d/dx(3x-1) बराबर किसके होगा, 3 के बराबर होगा। ठीक है, 3 dx कह लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए न्यूमरेटर में dx के साथ। तो जब हम 3 यहाँ लगाएंगे, तो 3 से फिर इसको हम डिवाइड भी करेंगे, यानी कि 3/3 अगर हम लगा दें, तो फिर हमारे पास न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, -7/15। ठीक है, इंटीग्रल 3dx/3x-1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -7/15। अब हम यहाँ पर ln लगा सकते हैं, ln 3x-1। ठीक है भाई, ये इस तरीके से यहाँ पर -7/15 आएगा। ओके, अच्छा अगला वाला देख लीजिए, ये क्या है, 4/5 इंटीग्रल x/(x²+ 1) और आगे dx। ठीक है, तो ये तो वेरी सिंपल है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कुछ है उसका ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है कि नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं कि d/dx(x²+ 1) इज इक्वल टू क्या होगा, 2x। हाँ जी, 2x और dx। तो ये क्या हो जाएगा, 4/5, और यहाँ हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो ये x² + 1 और आगे dx। ये 2 हमने खुद लगाया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ये हमें चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए। तो 2 से फिर इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी नीचे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 4 ओवर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रल 2x/(x²+ 1) dx। तो ये 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो ये क्या बन गया, 2 और 5 बन गया। तो देखें यहाँ पर 2/5 लिखा हुआ है, और अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ln की फॉर्म में, तो ये ln x² + 1 हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ, x² + 1 है। ठीक है, ये क्या है, 3/5 इंटीग्रल dx/(x²+ 1)। अब मसला क्या है कि जो डिनोमिनेटर है इसका ऊपर न्यूमरेटर, यानी कि जो डिफरेंशियल है वो आ नहीं सकता, उसमें हमें x चाहिए, तो x तो हम लगा नहीं सकते, कांस्टेंट हम लगा लेते हैं खुद ही से। ठीक है ना, तो हमें ऊपर क्या चाहिए, हमें ऊपर चाहिए 2x dx डिवाइडेड बाय x²+ 1 3/5। तो हमें यहाँ पे 2 भी चाहिए, x भी चाहिए।
तो 2 हम लगा सकते हैं यहाँ पे, 2 से डिवाइड कर दें, बट हम x को यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये अब डायरेक्टली जो है ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका फिर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, और वो है tan इनवर्स का फार्मूला। ठीक है, अगर 1/x² प्लस 1 होता है तो हम क्या करते हैं, हम tan इनवर्स में इसको लिख सकते हैं, tan इनवर्स x की फॉर्म में। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये आपको याद होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, बट मैंने वजह आपको बता दी है। ठीक है, अब ये क्यों आता है, कैसे आता है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एट लीस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूलाज, आपको याद होने चाहिए फार्मूला जो मेन है, उनमें से एक tan इनवर्स x भी है। ठीक है जी, तो खैर इस तरीके से जो है ये इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट 3x⁴, 4x⁴ प्लस 16x² प्लस 20x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू x² प्लस 3 होल स्क्वायर। तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे फैक्टर बना हुआ है, ये आसानी है। तो खैर फैक्टर बना हुआ है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास लीनियर है, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, और स्टिल इसकी पावर क्या है, 2a² है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 3 पार्शियल फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जो पहला वाला लीनियर है उसके लिए क्या हो जाएगा, a/x+2, और जो अगला वाला हमारे पास क्वाड्रेटिक विद द पावर ऑफ स्क्वायर है, उसके फिर 2 पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। कि पावर यहाँ पे कौन सी है, स्क्वायर पावर है, ये वाली पावर। ठीक है, तो ये हो गया a/x+2। दूसरे वाले के लिए क्या होगा, चूंकि क्वाड्रेटिक है इसीलिए यहाँ पर bx+c आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 की पावर 1। फिर इसका अगला क्या होगा, पावर स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पर हम वेरिएबल dx प्लस a लिख देंगे, यानी कि हर वेरिएबल चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ये करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद x+1 इंटू x² प्लस 3 होल स्क्वायर, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी, इतनी बड़ी सारी। ठीक है, इसमें हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अरेंज करेंगे विद द पावर ऑफ x, तो फिर हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब हमारे पास अगर गौर करें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगी वो 5 बन सकती हैं। x⁴ को आप कंपेयर करोगे विद x⁴ के कोफिशिएंट से, फिर 3 को आपने कंपेयर करना है 3 से, इसके कोफिशिएंट से, स्क्वायर को आपके कोफिशिएंट को आपने स्क्वायर कोफिशिएंट से आपने कंपेयर करना है, x⁴ को आपने x⁴ के कोफिशिएंट से कंपेयर करना है, और x⁴ को आपने कंपेयर करना है विद x⁴ से, यानी कि 9 के साथ। ठीक है, तो जब हम ये काम करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है जी, ये हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं, अब हमने इसको सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी एन ई। ओके, चलें, तो आसान तरीका क्या है कि हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जब इसको हम 1 के बराबर अज्यूम कर लेंगे तो हमें b इज इक्वस टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, बिकॉज 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो b इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसमें b इज इक्वस टू t लिखा हुआ है, 2। ठीक है, फिर जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है, इधर हमने 1 पुट कर दिया, तो उससे हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो आसान हो जाएगा। इसी तरह जब b इज इक्वस टू 2 आ गया है तो इस b इज इक्वस टू आप 2 यहाँ पे पुट करके आप c निकाल लीजिएगा, यहाँ पे आप 2 पुट करके, और c जब यहाँ से आएगा तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आप d निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से सॉल्व करते करते हमारे पास पांचों वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि a इज इक्वस टू 1, b इज इक्वस टू 2, c इज इक्वस टू 0, d इज इक्वस टू 4 एंड a इज इक्वस टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज हमने कहाँ उठा के पुट करनी है, इन पार्शियल फ्रैक्शंस में, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, और आगे dx लगाते रहना है। अब ये इंटीग्रेशन आपका काम है, ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं।
ठीक है जी। अच्छा जी, इंटीग्रेटिंग इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन से मुराद क्या है कि यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास पावर हाई होगी और डिनोमिनेटर में पावर क्या होगी, लो होगी। तो नीचे हमारे पास स्क्वायर पावर है हाईएस्ट और न्यूमरेटर में क्या है, पावर 4 है। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे यही काम किया हुआ है कि न्यूमरेटर जो है हमने अंदर लिख दिया, डिनोमिनेटर हमने बाहर लिख दिया, फिर इसको हमने डिवाइड किया। अब डिवाइड करना मैं नहीं सिखाऊंगा, ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे बहरहाल हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया है। ठीक है, तो ये सिंपल क्या बन जाएगा, ये 3x² प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास जवाब आया ऊपर, यहाँ पे 1 रिमाइंडर है, तो प्लस 1/, 1 डिवाइड किससे हो रहा है, x² प्लस x -2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये तीनों मिलके हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे यही काम किया हुआ है। ठीक है, 3x² प्लस 1 प्लस 1/x² प्लस x माइनस 1, ये हमने डिवाइड करके ये चीज़ हासिल करी है। ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इंटीग्रल और ये इंटीग्रल, तो यहाँ पे देखें ये इंटीग्रल आ गया, ये भी इंटीग्रल आ गया है। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, तो ये तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखें इसको हम ब्रेक कर लेंगे ना, इंटीग्रल ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x² प्लस x माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, x³ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये ln सॉरी x आ जाएगा हमारे पास सिर्फ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 ही था आगे, सॉरी इधर 1 था, तो x की पावर 0 है तो x की पावर 1 बन जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास। अब जो आप आगे देख रहे हैं आखिरी वाला, ठीक है, इसका जवाब ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा, ये x² प्लस x माइनस 2 है डिनोमिनेटर में, ऊपर 1 है, तो ये हमने पीछे सॉल्व किया हुआ है। ये रहा x² प्लस 2 माइनस 1, x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया है, ये वही सेम क्वेश्चन है। इसका जवाब क्या आया था हमारे पास, इसका जवाब आ गया था ये 1/3 ln x माइनस 1/x+2 mod। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है 1/3 ln x माइनस 1/x+2, यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, बिकॉज हमने इसको पहले सॉल्व कर लिया था। ठीक है जी, तो खैर ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो हम ये नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ये 1 घंटा मैंने अभी करवा दिया है। ठीक है जी, अब जो अगला नेक्स्ट आवर होगा उसमें हम ये करेंगे। तो ये भी मैं इंशाल्लाह जल्द ही करके रिकॉर्ड में आपको भेज दूंगा ताकि आप इसको देख लो। अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा गले में तकलीफ़ हो रही है, तो मैं थोड़ा देर आराम के बाद मैं इसको फिर रिकॉर्ड करूँगा। इंशाल्लाह सुबह करके आपको भेजता हूँ। ओके जी, थैंक यू।